गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एलिमिनेशन रिएक्शन इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एडिशन रिएक्शन। तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ये एडिशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती हैं। एडिशन में तो क्या हो रहा था कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड से स्मॉलर मॉलिक्यूल कुछ ऐड होके और वो कन्वर्ट हो रहा था यहाँ पे सैचुरेटेड कंपाउंड में, यानी कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो एलिमिनेशन में क्या होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर और यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ पर जस्ट उल्टा है कि एक हमारा सैचुरेटेड जो कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड से 2 सब्स्टिट्यूएंट रिमूव होते हैं। नियरेस्ट जो कार्बन होते हैं उसमें से 2 सब्स्टिट्यूएंट्स रिमूव होके और मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। और ये जो एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन में यहाँ पे 2 टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ पर, कि अगर हमारा यहाँ पर कंपाउंड जो है उसमें एक से ज़्यादा बीटा कार्बन होते हैं तो 2 टाइप के यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे इस एग्जांपल ये है जो 2 ब्रोमोब्यूटेन जो है, इस एग्जांपल में देखिए एक बार कि क्या होता है। जैसे इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी है 2 ब्रोमोब्यूटेन में इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मिथॉक्साइड और इथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो जिस कार्बन पर हेलोजन है, ये वाला कार्बन जिस पर हेलोजन है Br, दिस वन इज़ द अल्फा कार्बन, और जस्ट इसके पास वाले जो कार्बन होते हैं बीटा कार्बन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्फा कार्बन से तो हेलोजन रिमूव होगी और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 बीटा कार्बन है, इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो बनता है ब्यूट-2-इन, जब इस बीटा कार्बन से ये हाइड्रोजन रिमूव होगी, और अगर ये वाला रिमूव होता है तो ये ब्यूट-1-इन का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें से एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। जैसे ये 81% है, ये 19% है, तो ये मेजर प्रोडक्ट है यहाँ पर। तो एग्ज़ाम में हमसे मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें एक रूल को फॉलो करना होता है, वो रूल है सेटजेफ रूल। एलिमिनेशन रिएक्शन जब भी किसी कंपाउंड में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे फॉलो होता है सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल ये कहता है कि जो एल्कीन बनती है आफ्टर एलिमिनेशन, जो एल्कीन बनेगी वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए। इट मीन्स ये है कि जैसे कि यहाँ पर एल्कीन के लिए कंडीशन होती है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अब यहाँ पर कुछ न कुछ इससे अटैच होंगे। तो अगर यहाँ पर जैसे कोई एल्काइल ग्रुप, ये भी एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो ये भी यहाँ से सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ से सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ से सब्स्टिट्यूट ब्रांचिंग और एक तरह से यहाँ पे इस तरह ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। और एक एल्कीन ऐसी बने हमारी में भी यहाँ पर, जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस पे एक R, इस पे एक R, यहाँ पे H और ये H। तो यहाँ पर देखिए कि 2 R प्रेजेंट है। इससे पहले जो हमने बनाया था उसमें 3 R, तो वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन थी, यानी कि सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा, इस तरह यहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा से एल्काइल ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा जितने प्रेजेंट होंगे वो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर ब्यूट-2-इन में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसमें देखो यहाँ एक मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, दोनों साइड एक मिथाइल है। लेकिन इस वाले एल्कीन में देखिए यहाँ पर ओनली एक इथाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो सेटजेफ रूल यही कहता है कि जो एल्कीन बनती है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है, यानी कि अल्फा कार्बन से तो हेलोजन रिमूव होगा और उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होती है, जिससे हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है। या फिर इसकी हम अदर टाइप में डेफिनेशन दे सकते हैं। यहाँ पर देखो कि सेटजेफ रूल स्टेट ये कहता है कि हाइड्रोजन विल बी एलिमिनेटेड प्रीफरेंशियली फ्रॉम दैट बीटा कार्बन एटम विच इज़ अटैच्ड विद द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी अल्फा से तो हमारा हेलोजन जाएगा और हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से जाएगा जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन की संख्या हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम्पल में देखिए यहाँ पर कि अल्फ़ा तो ये हो गया, ये बीटा और ये भी बीटा, इस बीटा के पास 2 हाइड्रोजन है, एक ये वाली हाइड्रोजन और एक ये वाली। इस बीटा के पास 3 है, देखो 1 और 2 ये अटैच है, 3 हाइड्रोजन। तो ये
रूल ये कहता है कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है उससे रिमूव करो, तो इससे एक और रिमूव कर दो तो ये क्या हो जाएगा, CH बन जाएगा। इससे रिमूव करने के बाद ये जो प्रोडक्ट बनता है मेजर बनता है। या फिर हम दूसरी डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि जिससे हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट है इसके बाद जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है एल्किल हैलाइड में, इनकी मैकेनिज्म। अब यहाँ पे 2 टाइप की मैकेनिज्म फॉलो होती है, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, जो बीटा कार्बन है उससे हाइड्रोजन रिमूव होती है या पहले अल्फ़ा कार्बन से हेलोजन जाता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है मैकेनिज्म में, किस तरीके से यहाँ पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि 2 टाइप की मैकेनिज्म फॉलो होती है, एक तो होती है E1 और एक होती है E2। 2 टाइप की मैकेनिज्म फॉलो होती है, E1 और E2। यहाँ पे 1 और 2 का मतलब क्या है, 1 से मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, 2 से मतलब है बाई मॉलिक्यूलर। E1 की फुल फॉर्म यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, E2 की फुल फॉर्म बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। E1 यहाँ पर किस लिए आया, एक्चुअली ये यहाँ पर 1 ये बता रहा है कि ये जो फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, जबकि ये जो 2 है ये बताता है ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। 1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ओनली अगर किसी 1 रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है तो वो तो हो जाएगी यूनिमॉलिक्यूलर, और अगर किसी 2 पर डिपेंड करता है तो उसे बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर। नेक्स्ट हम डिटेल से बात करते हैं E1 मैकेनिज्म। जो E1 मैकेनिज्म होती है ये होती तो यूनिमॉलिक्यूलर है, यानी कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, लेकिन ये जो मैकेनिज्म होती है 2 स्टेप में होती है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है E1 मैकेनिज्म में, फर्स्ट जो स्टेप होता है वो स्लो होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है यहाँ पर, और वो स्लो होता है। और जो सेकेंड स्टेप होता है वो फास्ट होता है, जिसमें बीटा कार्बन से यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होती है। यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल में मैकेनिज्म देखिए इसकी 2 स्टेप में, जैसे ये यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है यहाँ पर, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि जिस कार्बन पर हैलोजन है वो रिमूव हो रहा है, तो ये Cl देखो यहाँ से ये रिमूव होकर और ये कार्बोकैटायन बन रहा है। अब यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना है, लेकिन कई बार क्या होता है यहाँ पर रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन पॉसिबल होता है, कि यानी कि इन बिटवीन जो ये इंटरमीडिएट बनते हैं इनमें अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है फॉर टू गेन स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अगर इनमें यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता है। ये जो कार्बोकैटायन बनना है इस टाइम 3 डिग्री है, मोस्ट स्टेबल है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब क्या होता है, यही जो कार्बोकैटायन है सेकेंड स्टेप में यहाँ पर क्या होता है, इसी कार्बोकैटायन के बीटा कार्बन से, ये देखो ये अल्फ़ा और ये बीटा, यहाँ पर देखो ये भी बीटा ये भी बीटा, 3 बीटा है लेकिन तीनों की तीनों इक्वल है, तो किसी भी कार्बन से हम हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप में जो बेस होता है ये बीटा कार्बन से देखो H को ले रहा है, H प्लस को, जब H प्लस को लेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट जो स्टेप ये वाला स्टेप होता है स्लो होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ओनली इस पर डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। ये स्टेप फास्ट होता है। इस स्टेप में यहाँ पर क्या होता है कि जो बेस होता है वो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और एल्कीन का फॉर्मेशन करता है यहाँ पर। अब एक चीज़ हमें यहाँ पे ये नोटिस करनी है कि ये 2 स्टेप में होती है ये E1 लेकिन होती 2 स्टेप में है। E1 से मतलब है इसकी काइनेटिक्स को बता रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी ओनली इसमें जो रिएक्टेंट जो भी ले रहे हैं उस पर हमें ये डिपेंड करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए E2 यहाँ पर E2 मैकेनिज्म में क्या होता है, नेम से देखिए 2 का मतलब यहाँ पे बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, यानी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किसी 2 पर डिपेंड करता है। ये जो मैकेनिज्म होती है ये 1 स्टेप में होती है। E2 1 स्टेप में थी और E1 जो होती है वो 2 स्टेप में होती है। 1 स्टेप में ये रिएक्शन देखो कैसे होती है यहाँ पर, कि सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है तो इसने बेस ने यहाँ से क्या करता है, बेस
जो ये बीटा कार्बन, जिस कार्बन पर हैलोजन, दिस वन इज़ द अल्फा, ये जो बीटा कार्बन से H को लेता है। अब ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं इन कार्बन कार्बन के बीच में। कार्बन की वैलेंसी 5 हो चुकी है, तो ये हैलाइड आयन बाहर निकल जाएंगे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, तो ये बाहर निकल जाएंगे और ये प्रोपीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करता है, एक तो इस पर डिपेंड करता है, दूसरा इस पर, इन दोनों पर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पर हम बोलते हैं ये बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, एक इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करता है, लेकिन जो रिएक्शन हो रही है ये एक ही स्टेप में फॉलो हो रही है यहाँ पर। तो ये डिफरेंस है E1 और E2 मैकेनिज्म में एक स्टेप में होती है यहाँ पर, और यहाँ पर जो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, जो बेस होता है वो उसी स्टेप में, फर्स्ट एक ही स्टेप में क्या होता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और फिर अल्फा कार्बन से हैलोजन रिमूव होकर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, दिस वन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि एल्कोहल में से H2O का रिमूवल एलिमिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर देखिए एक बार कि जैसे ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, जब इसकी रिएक्शन हम किसी एसिड से कराते हैं, एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करा देते हैं, तो इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होकर एल्कीन का ही फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर भी वही E1 और E2 फॉलो हो सकती है। यहाँ पर वो डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है तो E1 मैकेनिज्म में रिएक्शन होगी, और अगर लेस स्टेबल बनता है तो फिर E2 मैकेनिज्म फॉलो होती है। तो यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में देखो, यहाँ पर ये जो जिस पर OH है ये अल्फ़ा, इसके पास वाले बीटा से H रिमूव होके और ये बन रहा है आइसोब्यूटाइलिन। इसी तरीके से यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉल है, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पर भी इससे OH और नियरेस्ट कार्बन ये दोनों इक्वल है, कहीं से भी H को रिमूव करोगे तो साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर और फाइनली एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। कंडीशन एसिडिक कंडीशन होती है यहाँ पर अल्कोहल के लिए, और यहाँ पर एल्किल हैलाइड के लिए यहाँ पर किसी बेस वगैरह, स्ट्रॉन्ग बेस वगैरह की प्रेजेंस में यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर ये एलिमिनेट होकर अल्कीन का फॉर्मेशन करता है।